हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। कल हमने अपना विशेषण का टॉपिक पढ़ा था कि विशेषण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विशेष्य क्या होता है, और हमने फर्स्ट पढ़ा था हमारा गुणवाचक विशेषण। आज हम पढ़ेंगे बेटा उसका सेकंड पॉइंट है जो परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। तो बेटा परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? परिमाण का अर्थ क्या होता है बेटा? नापतोल। कम, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, ये किस में आता है? परिमाण में आता है। यानी कि मात्रा बताई जाती है कि कम है, ज्यादा है, अधिक है, थोड़ा है, ये सब किस में आता है? परिमाण के अंदर। तो बेटा इसकी डेफिनेशन होगी जो शब्द किसी वस्तु की मापतोल बताते हैं, यानी उसका मापतोल बताते हैं, उसकी मात्रा बताते हैं कि ज्यादा है, कम है, अधिक है, थोड़ा है, लीटर है, तो 2 लीटर है, 3 लीटर है, ये किस में आता है बेटा? परिमाणवाचक में आता है। यानी कि जो शब्द किसी वस्तु की मापतोल बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण देखो, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध। अब बेटा थोड़ा दूध, इसमें मात्रा बताई गई है कि दूध कितना है? थोड़ा है। दूध क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के साथ थोड़ा, थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है कि बताया गया कि दूध थोड़ा है। 2 लीटर तेल, 2 लीटर तेल, तेल की मात्रा बताई जा रही है कि तेल कितना है? 2 लीटर है। यानी कि मात्रा, मापतोल बताया जा रहा है, वह बेटा परिमाणवाचक विशेषण होता है। आगे देखो बेटा नंबर 3, ये आपकी समझ आ गया होगा। नंबर 3 देखो बेटा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्या, सिंपल सी बात है, संख्या बताई जाएगी 1 2 3 4 5 10 15 20 ऐसी, यानी कि संख्या, जो संख्या का बोध कराए। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हो कि संज्ञा सर्वनाम के साथ क्या हो बेटा? संख्या हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया 4 आदमी। आदमी शब्द संज्ञा है बेटा, आदमी क्या है? संज्ञा है, और 4 क्या है? संख्या है। तो कौन सा विशेषण हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। 4 क्या है? संख्या है, आदमी संज्ञा है। तो संज्ञा के साथ क्या है बेटा? 4 संख्यावाचक विशेषण हो गया। 5वीं मंजिल, 5वीं मंजिल, मंजिल, मंजिल एक नाम है, नाम संज्ञा, मंजिल संज्ञा है बेटा। 5वीं काउंटिंग में बताया गया है कि वो 5 मंजिल है, 5 मंजिल है, उसके अंदर 5वीं 5 संख्या है। तो संख्यावाचक विशेषण। मात्रा, मापतोल, मापतोल होता है वहां बेटा परिमाणवाचक होता है। रंग रूप आकार होता है वह गुणवाचक। मापतोल, मात्रा का बोध होता है वहां पर परिमाणवाचक। और जहां पर संख्या बताई जाए, काउंटिंग बताई जाए, गिनती में आए, यानी कि 1 2 5 10 15 ऐसे आए, संख्या आए, तो वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4। नंबर 4 है बेटा हमारा संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण क्या होता है बेटा? जो शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करे, यानी कि संज्ञा से पूर्व पहले, संज्ञा बाद में आएगी, वो संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का चतुर है, यह लड़का चतुर है, यह लड़का, लड़का संज्ञा है, और यह क्या है बेटा? सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करे, क्या बताया गया है? चतुर है। चतुर क्या है?
लड़का कौन है? लड़का क्या है? चतुर है। जो सब संज्ञा से पूर्व आकर, पहले आकर उसकी ओर संकेत करे। लड़के की ओर संकेत किया गया है कि यह लड़का चतुर है। लड़के की ओर क्या किया गया है बेटा? संकेत किया गया है कि यह लड़का चतुर है। वे लड़के दौड़ रहे हैं। वे लड़के दौड़ रहे हैं। तोड़ना तो क्रिया हो गई, लड़के संज्ञा हो गया। और लड़के की तरफ क्या क्या किया है? संकेत किया है कि वे लड़के, संकेत करना, यह लड़का, यह संकेत कर रहा है। वे लड़के, हम संकेत कर रहे हैं कि वे लड़के दौड़ रहे हैं। वो वहां होता है बेटा संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है बेटा? संकेतवाचक विशेषण, यानी कि संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करना। हमने यह लड़का चतुर है, हमने लड़के की ओर संकेत किया है कि यह लड़का चतुर है। वे लड़के दौड़ रहे हैं, हमने संकेत किया कि वे लड़के दौड़ रहे हैं। तो बेटा वो संकेतवाचक विशेषण होता है। नंबर 5 पढ़ेंगे बेटा, हमारा जो लास्ट है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण बेटा, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं, जैसे उसने इलाहाबादी अमरूद मंगवाए हैं। उदाहरण देखिए, उसने इलाहाबादी अमरूद मंगवाए हैं। मंगवाना क्रिया हो गई, अमरूद संज्ञा है, इलाहाबाद भी संज्ञा है। उसने हम किस में करते? उसने का प्रयोग हम किस में करते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसका प्रयोग करते हैं? उसने, उसे, उन्होंने, उन्हें। ये किसका प्रयोग करते हैं हम? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो उसने इलाहाबादी अमरूद मंगवाए। इलाहाबादी ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इलाहाबाद क्या है बेटा? नाम है, नाम है किसी शहर का। तो ये किस में आ गया? ये व्यक्तिवाचक में आ गया। व्यक्तिवाचक विशेषण है। इलाहाबाद नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति एक इलाहाबाद फिक्स हो गया, ना तो जातिवाचक है ना भाववाचक। इलाहाबाद एक शहर का नाम है, तो व्यक्तिवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। बनारसी साड़ी, देखो बनारसी साड़ी सभी पसंद करते हैं। पसंद करना बेटा क्रिया है। बनारसी साड़ी का नाम है, फिक्स नाम बताया गया है कि कौन सी साड़ी है, वो बनारसी साड़ी है। तो बनारसी साड़ी है, नाम है साड़ी का, तो ये व्यक्तिवाचक है। इलाहाबाद में नाम है शहर का, इसलिए व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होगा बेटा? जो मेन संज्ञा है उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम आएगा। संज्ञा है, बनारसी साड़ी संज्ञा है, लेकिन संज्ञा कौन सी हमें फिक्स पता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें शहर का नाम है, इसमें साड़ी का। हम ये कहते साड़ी तो कोई भी हो सकती है, अलग से अलग अगर साड़ी आती है तो ये जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बनारसी साड़ी का साथ नाम बताया गया कि वही साड़ी, एक ही साड़ी, तो व्यक्तिवाचक। तो ये बेटा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। अब आगे देखिए बेटा, विशेषण की रचना। विशेषण रचना की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा मूल विशेषण, मूल विशेषण, और नंबर 2 होता है बेटा हमारा जो दूसरा है वो है यौगिक विशेषण। रचना की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं बेटा, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। मूल विशेषण क्या होते हैं?
जो शब्द मूलतः विशेषण ही है उन्हें मूल विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर शब्द है, ये अपने आप में विशेषण है। बड़ा है, ये भी विशेषण है। अच्छा है, ये भी। बुरा शब्द है, ये भी क्या है बेटा, विशेषण। तो ऐसे शब्द जो हमेशा विशेषण शब्द ही हैं, वास्तव में ही विशेषण शब्द हैं, उन्हें हम मूल विशेषण शब्द कहते हैं। और यौगिक विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर यौगिक विशेषणों का निर्माण होता है। जैसे भूगोल है, इसमें भू क्या जोड़ दिया हमने, जैसे यहाँ देखिए बेटा, यौगिक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया में हम क्या जोड़ेंगे बेटा, या तो प्रत्यय या उपसर्ग। अब जैसे भूगोल है, अब इसमें हम क्या बताएंगे, भू क्या है बेटा, उपसर्ग है, और गोल क्या है, मूल शब्द है। इसमें हम उपसर्ग प्रत्यय अलग कर सकते हैं। भौगोलिक, भौगोलिक। ऐसे ही धन से, जैसे धन शब्द है, इससे हम क्या बना सकते हैं बेटा, धनवान बना सकते हैं। धनवान में धन क्या है, उपसर्ग, और वान क्या है, मूल शब्द है। ठीक है बेटा। तो ये यौगिक जो विशेषण शब्द है वो उपसर्ग, प्रत्यय और क्रिया के योग से बनेंगे। अब विशेषण की अवस्थाएं बेटा, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की कितनी अवस्था होती है? विशेषण की 3 अवस्था होती है। फर्स्ट होती है मूल अवस्था, मूलावस्था। नंबर 2 होती है बेटा उत्तरावस्था, और नंबर 3 होती है बेटा उत्तमावस्था। पहली मूल अवस्था, सेकंड उत्तरावस्था, और जो थर्ड होती है वो होती है बेटा उत्तमावस्था। तो ये है बेटा इसकी 3 अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये मैंने आपको पढ़ाया है। मूल विशेषण और यौगिक विशेषण ये रचना की दृष्टि से विशेषण के भेद हैं, और जो मैंने आपको 5 भेद समझाए हैं वो है बेटा विशेषण के 5 प्रकार, यानी कि जो विशेषण है उसके 5 प्रकार है। और ये जो मूल विशेषण और यौगिक विशेषण है ये रचना की दृष्टि से विशेषण के जो 2 प्रकार है वो है। और मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था ये विशेषण की क्या है बेटा, अवस्थाएं हैं। तो इसके मूल अवस्था जैसे हदिक, इसकी मूल अवस्था का उदाहरण देखिए बेटा। मूल अवस्था में जैसे हदिक शब्द है, अधिक, ठीक है। और उत्तरावस्था में क्या बनेगा बेटा, इसका अधिकतर। और जब इसका हम उत्तमावस्था बनाएंगे तो अधिकतम, ये बनेगा। अधिक शब्द है, विशेषण है, आपको मैंने बताया था कम ज्यादा अधिक परिमाणवाचक विशेषण। इसकी मूल अवस्था अधिक हो गया, उत्तरावस्था अधिकतर हो गया, और उत्तमावस्था अधिकतम हो गया। इसी प्रकार बेटा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मूल अवस्था, श्रेष्ठतर उत्तरावस्था, और श्रेष्ठतम उत्तमावस्था। इसी प्रकार बेटा योग्य है, योग्यता उत्तमावस्था, और योग्यता उत्तमावस्था। इसी प्रकार बेटा विशाल शब्द है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था में विशालतर हो जाएगा, और उत्तमावस्था में विशालतम हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे इसकी मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगर किसी शब्द की आपसे पूछी जाए तो उत्तरावस्था में वो अधिकतर तर हो जाएगा उसका, और उसमें तम हो जाएगा। तो बेटा जो हमारा विशेषण का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरा अच्छे से आपको टॉपिक समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। और बेटा जितने भी इस विशेषण के टॉपिक के क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो मैं इस वीडियो के साथ आपको PDF में सेंड कर रही हूँ। आपको अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। थैंक्स बेटा।